नमस्कार, इटिना स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, मंडे सेशन। आइए समझते हैं भारतीय बाजार के लिए ये हफ्ते की शुरुआत कैसी हो सकती है और इस हफ्ते की शुरुआत में कहां पर आपको रखनी चाहिए नजर। शुरुआत हर रोज की तरह ही विदेशी बाजार के संकेतों को समझ कर लेते हैं। मिली जुले स्टांस यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स की तरफ से आते हुए, क्योंकि भारतीय बाजार में अब भी सिचुएशन जो है इन्फ्लेशन को लेकर बेहतर है, लेकिन विदेशी बाजार अमेरिकन मार्केट्स की अगर बात करें, इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्स अब भी वहां पर नजर आ रहे हैं और हल्की फुल्की उसी सेंटिमेंट्स के चलते हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजार में भी सेंटिमेंट्स या कह सकते हैं ट्रिगर्स ऑफ फैक्टर्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त अगर एशियाई बाजार आप देखेंगे, मिली जुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 40 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त कामकाज खोलते हुए। वहीं हांगकांग, जापान और कोरिया के बाजार अगर देखेंगे, वहां पर दबाव देखने को मिला है। तो क्लियरली एशियन मार्केट्स मिक्स कह सकते हैं या ऑन डाउन साइड, या कह सकते हैं कि बायस जो है वो नेगेटिव साइड पर इस वक्त नजर आ रहा है। शुक्रवार के सेशन पर अमेरिकी बाजार की अगर बात करेंगे, वहां पर भी ट्रेड मिले जुले क्लोज होते हुए दिखे। डाउ, नैस्डैक और एसएनपी में हरे निशान के साथ क्लोजिंग आप जरूर देखेंगे, लेकिन इस तरह से सेंटिमेंट्स की अगर बात करें ड्यूरिंग द सेशन अगर देखें, उठापटक काफी देखने को मिली, वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिली। दिन के निचले स्तरों से डाउ में रिकवरी जरूर आई, करीब 300 अंकों की बढ़त दिखी। नैस्डैक और एसएनपी चौथाई से आधे % की गिरावट दिख रहे थे। ड्यूरिंग द डे वहां से कमजोरी ज्यादा हावी हो रही थी और साथ ही प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर आज यूएस के मार्केट्स बंद रहने वाले हैं। अब फेड चेयर मिशेल बोमन की तरफ से इन्फ्लेशन को लेकर एक कमेंट्री भी आई। उनका ये कहना है कि 2% के लेवल्स को रीच करना काफी ज्यादा मुश्किल है और काफी लंबा समय लगने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, इन्फ्लेशन को लेकर कई सारी कमेंट्री आ रही है, काफी सारे मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जो कि इन्फ्लेशन को लेकर, फेड चेयर और साथ ही काफी सारे मेंबर्स ऑफ द फेड अपनी जो कमेंट्स, अपने सेंटिमेंट्स हमारे सामने पेश कर रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि अमेरिकन मार्केट्स में सीधे तौर पर नजर आ रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करेंगे, शुक्रवार को हमने एक लोअर ट्रेंड वहां पर भी देखा था, बिकवाली का दबाव था और गिरावट के साथ वो भी बंद हुए थे। जो थ्रू आउट द वीक डेटा आते हुए दिखे, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस आए, उसी को डाइजेस्ट करते दिखे इन्वेस्टर्स और उसका एक इम्पैक्ट था जिसके चलते कॉशियस स्टांस वहां पर देखने को मिला। एशियाई बाजार जैसे कि हम देख रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में है। ये कितना भारतीय बाजार को सपोर्ट देता है और कितना एशियाई बाजार के लिए बेहतर साबित होता है, ये हमें दिन के दौरान देखना होगा। लेकिन कमोडिटीज, क्रिप्टो, बॉन्ड्स की अगर बात करें, सबसे पहले तो कच्चे तेल की चाल, यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड में एक वॉलेटिलिटी का स्टांस तो देखने को मिला ही है। घरेलू बाजार हो चाहे विदेशी बाजार हो, एनर्जी पैक में हम देख रहे हैं सेंटिमेंट्स जो है लगातार उतार चढ़ाव भरे देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट $2 बैरल का डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और फेड वरीज के चलते, सप्लाई कंसर्न्स के चलते यहाँ पर कच्चे तेल की चाल में एक असर है। करीब $83 के आसपास ब्रेंट क्रूड में कामकाज आप देखेंगे और साथ ही नेचुरल गैस में भी ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट हम देख चुके हैं। इसके अलावा गोल्ड की अगर बात करें, वहां पर भी हम देख रहे हैं बुलियन मार्केट में भी सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा कंसर्न्स भरे हैं और गिरावट जो है हावी होती हुई लगातार तीसरा हफ्ता है, जबकि डॉलर में स्ट्रेंथ है और उसी का एक इम्पैक्ट है जिसके चलते, और साथ ही हॉकिश फेड की तरफ से जो वरीज आते हुए दिख रहे हैं, इससे बुलियन मार्केट के सेंटिमेंट्स भी बिखरते हुए, कह सकते हैं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोने चांदी की चाल में बिकवाली का दबाव विदेशी बाजार में, उसका एक इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। और साथ ही अगर आप देखेंगे करेंसी, बॉन्ड्स और क्रिप्टो में यूएस डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 0.18% ऊपर 104 के लेवल्स के आसपास देखने को मिलेगा। 10 ईयर बॉन्ड डील की अगर बात करें, 3.82 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियरली सेंटिमेंट्स जो हैं वो कॉशियस हैं विदेशी बाजार से। मिले जुले कामकाज जहाँ पर एशियाई बाजार में और शुक्रवार की अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग भी जो हमने देखी वो वॉलेटाइल देखने को मिली और साथ ही यही सेम स्टांस है कमोडिटी मार्केट्स में भी नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो लेकर चलते हैं और भारतीय बाजार का रुख करते हैं। संस्थागत निवेशकों की तरफ से शुक्रवार के सेशन में किस तरह का सेंटिमेंट दिखा वो आपके सामने लेकर आते हैं। उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट्स में आज क्या किया जाए। बिकवाली के आंकड़े हैं, कैश मार्केट में 624 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने की है, 85 करोड़ की बिकवाली डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। वायदा बाजार में 1080 करोड़ के करीब की बिकवाली इंडेक्स और फ्यूचर्स में एफआईआईज की तरफ से, इंडेक्स ऑप्शंस में 792 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े। तो इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज की खरीदारी को अगर छोड़ दीजिएगा, कैश मार्केट में एफआईआईज डीआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं और साथ ही वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेल के ही डेटा इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये तो हुए एफआईआईज डीआईएस के यानी कि इंस्टीट्यूशनल एक्शन की बात। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं, रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि सारे के सारे सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए भारतीय बाजार की स्थिति आज स्टांस कैसा दिखेगा।
गुड मॉर्निंग अजीत। 17,970 के लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ। भारतीय बाजार के लिए आज सेंटिमेंट्स कैसे ऑन मंडे सेशन, क्योंकि शुक्रवार को हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी हर तरफ बिकवाली का दबाव देखने को मिला था। गुड मॉर्निंग मानसी। तो मानसी देखिए, जिस तरीके से लास्ट वीक रहा तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड वीक था, जहां पे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से मार्केट में आपने हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी। अभी इंडिकेशन ये है मानसी कि ये प्रेशर शायद बैंकिंग और फाइनेंशियल में कंटिन्यू रहेगा, बट साथ ही साथ जैसे आप देख रहे हैं कि आईटी मेजर्स, ऑटो, एफएमसीजी के कुछ एक्सप्रेस काउंटर्स वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं होल्ड करने में। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन का टोन मार्केट में जारी रहेगा। तो आपको हायर बैंड के पास शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वहीं लोअर बैंड मतलब सपोर्ट एरियाज के पास आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो अगर डे की बात करें तो करीब 17,770 से लेकर 17,850 का जोन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह करेगा। वहीं पे 18,110 से लेकर 18,200 का जोन ये अपर बैंड है। तो यहाँ पे आपको अगर 18,100 के पास आप देखते हैं मार्केट को आते हुए, तो वहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग या शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बैंकिंग कंपैरेटिवली वीकर है, यहाँ पे आपको सेल ऑन राइज पे ही मेंटेन करना चाहिए। 40,450 से लेकर 40,800 का जोन सपोर्ट की तरह है। वहीं 41,400 से लेकर 41,900 ये रेजिस्टेंस की तरह करेगा। बैंक निफ्टी इंडेक्सेस पर तो ये राय मिलती हुई, और इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते हम आपको बता भी रहे थे कि इंडेक्स स्पेसिफिक बाजार इस वक्त नहीं रहा, स्टॉक स्पेसिफिक सेंटिमेंट्स है, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर आपको दिखेंगी। अजीत, स्टॉक्स पर कोई मूवमेंट, पॉजिटिव स्टांस या कोई स्ट्रैटेजी सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए, ट्रेडिंग आइडियाज क्या बताएंगे? जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक आपको अपॉर्चुनिटी दोनों साइड पे मिल रही है। तो एशियन पेंट काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो उम्मीद ये है कि ये रिबाउंड एक्सटेंड करेगा। करीब 2890 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ आप 2805 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वहीं पे सन फार्मा में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग। तो देखिए, फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट सन फार्मा अभी भी रिकॉर्ड हाइस के पास ही ट्रेड कर रहा है। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की उम्मीद है, तो उसको आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। 465 तक के टारगेट्स में एंटिसिपेटेड है। 994 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडेक्स पर, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो स्टॉक रिकमेंडेशन में एशियन पेंट्स एक है, और साथ ही सन फार्मा खरीदारी कीजिएगा एशियन पेंट्स में। फ्राइडे सेशन में पेंट स्टॉक्स में, इन पर्टिकुलर एशियन पेंट्स में हरे निशान के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए हमने देखे थे। ये तेजी जो है वो आज भी बरकरार रह सकती है, और साथ ही सन फार्मा बिकवाली 965 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब शरद जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर्स लेकर। गुड मॉर्निंग शरद। थोड़ा काम आपका कम हुआ होगा क्योंकि रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन खबरें तो ढेर सारी हैं, बताइए। जी बिल्कुल, अब स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स आने लगे हैं। ऑफ कोर्स अर्निंग्स खत्म हो चुका है, लेकिन न्यूज़ तो फ्लो हमेशा करेगी। तो सबसे पहले सिप्ला पे बात करेंगे। यहाँ पे उनकी जो पीथमपुर फैसिलिटी है, उनको 8 ऑब्जर्वेशंस आए हैं। अब ये ऑब्जर्वेशंस बहुत बड़े हैं, फॉर्म 483 के हैं यूएसएफडीए द्वारा। अब याद रखिए, इनके जो 3 मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, और इसमें ये वन ऑफ द मेजर प्लांट्स है। तो ये खबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, ये एनालिस्ट का मानना है। और इसके अलावा इनकी जो जो कहते हैं प्रोडक्ट जो आती है इस प्लांट से, जीडीवेयर, उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन देखें तो आप देख सकते हैं 5 से लेकर 6% तक ईपीएस कंट्रीब्यूशन में इम्पैक्ट पड़ता है। और कंपनी की ऑलरेडी गोवा प्लांट में वार्निंग लेटर चली हुई है, तो स्टॉक पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। शामिल फोकस में रहेगा संवर्धना मदरसन। तो यहाँ पे 100% स्टेक की जो है एक्विजिशन करने वाले अपने आर्म के थ्रू अब ये करेंगे। एक सैस की और कंपनी है, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जर्मनी की, उसको एक्वायर करेंगे। और इसका टोटल जो डील है वो लगभग $540 मिलियन का रहेगा। अब डील का अगर थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस में जाएं तो ईवी एबिटा के जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग 5.2 टाइम्स है। और अगर ईवी टू सेल्स देखें नेट बेसिस पे कैलेंडर ईयर 22 तो वो ऑलमोस्ट 0.6 टाइम्स आएगा। अब ये ट्रांजैक्शन एक्सपेक्टेड है कि ये Q2 FY24 में कंप्लीट हो। तो एक्विजिशन तो शामिल का देखा गया। अब एनएमडीसी भी फोकस में रहेगा। आज एनएमडीसी की जो स्टील बिजनेस है वो आज लिस्ट होने वाली है बोर्सेज में। ऑलरेडी जो है डीमर्जर जो है ऑलरेडी हो चुका था इनका मिनरल और स्टील बिजनेस का, और ऑलरेडी एक्स डेट था 27 अक्टूबर से ट्रेड कर रहे थे। और एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक की लिस्टिंग लगभग 30 रुपये प्रति शेयर हो सकती है, और जो वैल्यूएशंस में ट्रेड हो रही है वो लगभग 0.4 to 0.6 टाइम्स इनटू प्राइस बुक रेशियो में रहेगा। तो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है सिप्ला शामिल एनएमडीसी से। इसके अलावा केएसी इंटरनेशनल फोकस में रहेगा। कंपनी हालांकि जो नए ऑर्डर्स हैं वो लगभग 3000 करोड़ के, लेकिन एकमात्र सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर जो है सम कंपनी को टिल डेट
अब लगभग 2060 करोड़ का है, तो उस पे जो है फोकस रखेंगे। प्रिंस पाइप से भी इंपॉर्टेंट डील्स हो रहे थे कल। प्रमोटर्स ने तो बेचे ही 20-21 लाख शेयर्स, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है नॉर्जस बैंक ने जो है ऑलमोस्ट 0.82% स्टेक की खरीदारी की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। HUL भी फोकस में रहेगा। इनकी जो दो फेमस ब्रांड्स हैं जो आपको भी पता होगा, वो है कैप्टन कोको की जो ब्रांड्स और आटा और सॉल्ट की ब्रांड्स, तो इसमें जो है लगभग से 60 करोड़ का ही है, बड़ा अमाउंट नहीं है, पर ये ब्रांड सेल हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पेनार इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट फोकस ज़रूर रखिएगा। 851 करोड़ का ऑर्डर्स आया है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिस तरह एक ऑटो एंसिलरी स्पेस में पहली एक्विजिशन शामिल की थी, अब दूसरा एक्विजिशन भी आया है। अब ये आया है लुमैक्स ऑटोटेक से। अब हालांकि कंपनी का मार्केट कैप तो सिर्फ 1500 करोड़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डील हुई है उस पर लगभग 75% स्टेक जो IAC के ग्रुप के हैं, इंडियन बिजनेस, उस पर वो स्टेक लेने वाले हैं। और ये भी ऑटो एंसिलरी कंपनी जो इंटीरियर्स में काम करती है, और इसका जो डील वैल्यू है 587 करोड़ रुपीस का है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और हालांकि डील के वैल्यूएशंस देखें तो आप कह सकते हैं EV टू सेल्स ऑलमोस्ट 1.1 टाइम्स के हैं। तो दो आपको एक्विजिशंस आज देखने मिल रहे हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस पे, तो इस स्पेस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। और थोड़े दिन पहले ही मिंडा कॉप में भी है इंपॉर्टेंट डील्स हुए थे, लगभग 16% स्टेक ले लिए थे प्रीकॉल में, तो आप देख सकते हैं बहुत हलचल मच रही है ऑटो एंसिलरी स्पेस में। और आखिर में सन फार्मा भी फोकस में रहेगा, लगभग 27% स्टेक रेमेडियो इनिशिएटिव्स में लिए हैं। और लास्ट अपडेट मैं बता देता हूँ, वो है यूनाइटेड ब्रूअरीज का। यहाँ पे MD और CEO ऋषि परदाल ने जो है अपनी रेजिग्नेशन दे दी है, तो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज हो रही है और अगले 6 महीने तक वो जो है इस पद में वो रहेंगे, लेकिन उनकी नोटिस पीरियड अब स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे भी जो एक खोज ज़रूर रहेगी। और याद रखिए हैनिकन ने जो है कंट्रोलिंग स्टेक कंपनी में ऑलरेडी खरीद लिया है, तो ये इंपॉर्टेंट फोकस रहने वाला आज दिन के ट्रेड में। ओके, तो लैक ऑफ ट्रिगर्स में भी शरद ने खबरें निकाल ही ली हैं और ढेर सारी इनफैक्ट थीम्स भी। शरद, थैंक्स फॉर दैट। जिस तरह से ऑटो एंसिलरी में एक्विजिशन की खबरें आ रही हैं, इस थीम को आपने जो पकड़ा है, मिंडा कॉर्प पर हमने खबर देखी थी, अब समिल है और साथ ही पेनार इंडस्ट्रीज भी हैं। बिगर ऑर्डर विंस के चलते ये फोकस में रहेंगी। इनफैक्ट समिल यानी कि संवर्धना मदरसन की अगर बात करें, सास ऑटो सिस्टम टेक्निक का में करीब 100% हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत चल रही है। बड़ी डील्स हैं, ये डील्स होने की संभावना है, जिसके चलते ऑटो एंसिलरी स्पेस है वो की लगातार फोकस में रहेगा। और एक सेंटिमेंट भी है और एक थीम भी है जो कि डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो क्लियरली ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। कुछ फार्मा प्लेस भी आज फोकस में रहेंगे, जैसे कि सिप्ला। अभी शरद हमें बता कर गए क्योंकि कंपनी के एक प्लांट को US FDA से 8 ऑब्जर्वेशन, 8 आपत्तियां मिली हैं और इसके ठीक बाद हमें ध्यान रखना होगा इस स्टॉक पर। और साथ ही सन फार्मा, क्योंकि रेमेडियो इनोवेटिव में करीब 27% हिस्सा खरीद की खबर कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। एक डील होने की संभावना है, जिसके चलते सन फार्मा फोकस में रह सकता है। तो फार्मा प्लेज हैं, ऑटो एंसिलरी हैं, टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं, साथ ही प्रिंस पाइप जैसे काउंटर्स भी हैं। पाइप सेक्टर लगातार फोकस में है। FMCG प्लेज, KC इंटरनेशनल, HUL जैसे काउंटर्स और साथ ही NMDC पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। तो ये तो हो गई सारी की सारी खबरें। इन खबरों के दम पर एक्शन आज स्टॉक मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक जरूर नजर आ सकता है, लेकिन जहां हम इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट्स का जायजा लेना भी काफी जरूरी है। हमारे साथ कमोडिटी मार्केट्स पर बात करने के लिए कुवर्जी ग्रुप के रवि देओरा अब जुड़ गए हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश में। शुरुआत एनर्जी पैक के साथ करना चाहूंगी। मांग कमजोर है, जिसके चलते कच्चे तेल के दामों में हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। खास तौर से अगर देखें, फेड वरीज भी हैं जो कि कंसर्न्स पैदा कर रहे हैं। सप्लाई को लेकर जो सेंटिमेंट्स हैं उसका एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट $83 बैरल पर ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ। घरेलू बाजार के लिए सेंटिमेंट्स क्या इसी तरह के नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली एनर्जी पैक में थोड़ा बहुत नर्वसनेस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में था, पर्टिकुलर 3.5 से 4% की गिरावट क्रूड में, वही नेचुरल गैस में 8 to 9% की गिरावट थी। बेसिक रीजन है कि जो सारे फॉसिल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल है उसके प्राइसेस में हायर लेवल से काफी बड़ी करेक्शन आई है। तो लग रहा है कि जब तक ये चाइना का डेटा एक बार नहीं आ जाता तब तक मेरे हिसाब से ये नर्वसनेस बनी रहेगी। ये डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चाइनीज रीओपनिंग के थीम से क्रूड लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा था, बट अभी तक डेटा है जनवरी का, उसमें कुछ भी रिफ्लेक्शन चाइनीज रीओपनिंग थीम का उसके मैक्रो डेटा पे नहीं दिखा था। तो मार्केट हिसाब से जो डिमांड की होप लेके बैठा था, तो वहां पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस है। ये नर्वसनेस थोड़ी और रह सकते हैं। पर्टिकुलर क्रूड के प्राइसेस मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट है उसमें 84 का बड़ा रेजिस्टेंस है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 6313 के करीब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत उछाल मिलता है 6350 के करीब,
तो एक बार बिग वाली का ट्रेड लेना चाहे 6400 के स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड 6200 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। आज थोड़ा रेंज में रहेगा क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज है, तो इतना ज्यादा जो मोमेंटम है उसके एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। हालांकि नेचुरल के साथ 2% के गैप डाउन दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि 2% के गैप डाउन के बाद एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे नेचुरल गैस बाइंग साइड है। मुझे शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया तो अगर आज 190 के करीब नेचुरल गैस मार्क्स कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, बाय करें 205 के टारगेट के लिए 185 के स्टॉप लॉस के साथ, तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये सप्ताह में नेचुरल गैस में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। डिफरेंशिएटेड कॉल नेचुरल गैस में शॉर्ट कवरिंग के आसार और इसी के चलते खरीदारी की राय 205 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 185 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज दिख रहे 185 का स्टॉप लॉस लगाएं। रवि, बुलियन मार्केट लगातार 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव, ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं, ऑफकोर्स फेड की तरफ से जो हॉकिश स्टांस आ रहा है वो भी एक कारण है, डॉलर की स्ट्रेंथ है जिसके चलते हम देख रहे हैं बुलियन मार्केट पर लगातार सेंटिमेंट्स जो बेरिश हो रहे हैं। यहाँ से क्या ये मजबूत होते हुए या सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे या फिर गिरावट और हावी होगी? मेरे हिसाब से गिरावट रहेगी, पर्टिकुलर आज के ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि आज गोल्ड एंड सिल्वर के जो भी सेंटिमेंट हो डॉलर इंडेक्स एंड यूएस मार्केट के साथ जुड़े हुए, तो आई थिंक आज जो मार्केट क्लोज है तो टैपिट मोमेंटम होगा, एक रेंज बाउंड मोमेंटम होगा। हालांकि ट्रेंड जब तक फेड के कोई मेंबर या फेड की ओर से चेयर की ओर से कोई भी कमेंट रिवर्स नहीं आता, तब तक डॉलर इंडेक्स या बॉन्ड यील्ड में कुछ बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखना चाहे। पर्टिकुलर लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में पर्टिकुलर गोल्ड है वो थोड़ा वीक ज्यादा होगा। 56,400 के करीब अगर मिलता है तो अप्रैल फ्यूचर बेच के चले 55,800 का टारगेट रहेगा और 56,820 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लिया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी भी जब तक ये डॉलर इंडेक्स की जो बढ़त है वो रिवर्स नहीं होती, तब तक ये गिरावट का दौर जारी रह सकता है। एब्सोल्युटली रवि, बेस मेटल्स और करेंसी पर आपका आउटलुक क्या होगा? बेस मेटल में पर्टिकुलर नर्वसनेस रहेगी, वीकनेस की ही उम्मीद करने चाहे। पर्टिकुलर चाइना पे फैक्टर है, डॉलर पे फैक्टर है और प्राइसेस भी अपने हायर लेवल पे सस्टेन थे, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ी गिरावट का रुख है वो रह सकता है। एल्यूमिनियम के फरवरी फ्यूचर में बेच के चले 212 के करीब, 207 के टारगेट के लिए 214 के स्टॉप लॉस के साथ, तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम लीड कर सकता है क्योंकि वहां पे सप्लाई या जो अनरेस्ट है, मेटल अनरेस्ट एंड माइनिंग अनरेस्ट, इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, तो एल्यूमिनियम में सेल करना चाहिए। एंड सेकंडली करेंसी में लग रहा है कि रुपये की जो वीकनेस है वो आगे भी जारी रह सकते हैं। 82.80 के करीब स्पॉट लास्ट क्लोज था, अगर 82.70 के करीब मिल जाए तो मेरे हिसाब से बाइंग का मौका रहेगा। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 83.20 तक के लेवल दिखने चाहे, तो जो रुपये में कमजोरी दिख रहे हैं वो शायद आगे और बढ़ सकती है। राइट रवि, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बेस मेटल्स में लगातार वॉलेटिलिटी है, उस वॉलेटिलिटी में एल्यूमिनियम पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से सेल कॉल और ये कॉल अब भी इंटैक्ट। इसके अलावा एनर्जी पैक में नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय और बिकवाली का दबाव बुलियन मार्केट में अब भी जारी रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कई सारी बैठकों का दौर चल रहा है, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स होने हैं और इसके चलते काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो कि फोकस में रहेंगे। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स और सीमेंट पर फैसला टल गया, लेकिन बिना पैकेट वाले गन्ने के राब पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। वहीं पैकेज राब पर जीएसटी 18% से घटा दिया गया है, उसे 5% कर दिया गया है। इसके अलावा पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने क्या कहा, आइए एक बार सुनते हैं। 2 GOM's reports have been accepted, one slightly with modifications and also with an understanding that we'll have 1 or 2 small amendments to be done in the language with which it will be brought into the bill. But equally important is the fact that we've announced today that the entire due on the pending balance of the GST compensation will be cleared as of today. All dues, that is, because I'll just take you back for a minute. As of May 31st, we had cleared all the dues. There was something left in the name of dues for June. Even that is getting cleared. In other words, the entire pending balance
of the GST compensation, which is to a total of 16,982 crores for June, that is, will be cleared. And although this amount is not really available in the compensation fund as of today, we have decided to release this amount from our own resources, and this same amount will be recouped from the future compensation cess collection. So the amount is not with us, but we are still giving it with our own resources, and the total which is being given out is 16,982 crores. ओके तो जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अपना बयान हमारे साथ शेयर करते हुए, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज कौन से इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से नजर कहाँ होनी चाहिए ये जान लेते हैं। एंजल वन की तरफ से 2 कॉल्स हैं, एक खरीदारी की और एक बिकवाली की। गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी 965 के टारगेट्स को मानकर आप चल सकते हैं, 923 का स्टॉप लॉस लगाएगा। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली की रणनीति 358 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 376 का स्टॉप लॉस। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से L&T और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों में ही खरीदारी की कॉल से। सीमेंट स्टॉक्स पिछले हफ्ते भी फोकस में रहे, इस हफ्ते भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रोकरेजेस के रेडार पर भी हैं और इन पर कॉल्स भी लगातार आ रही है। L&T अगर खरीदारी कर रहे हैं 2325 के टारगेट्स को मानकर चले, और साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2% के अप मूव हमने देखे फ्राइडे सेशन में। 7625 के टारगेट्स को मानकर चले, 7135 का आपको यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो 3 कॉल्स खरीदारी की जो कि L&T, अल्ट्राटेक सीमेंट और गोदरेज कंज्यूमर और LIC हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली की राय आती हुई। चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग स्वदेश को यहीं समेट रहे हैं। चंद मिनटों में खरा सौदा लेकर वापस लौटेंगे। मार्केट के एक्शन पर होगी विस्तार से चर्चा। आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।